अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फहद आसिफ है और आज मैं आपको बताऊंगा नोट मेकिंग एंड कॉम्प्रीहेंशन के अंदर मेजर डिफरेंसेस। दिखने में तो ये दोनों सवालात एक जैसे ही लगते हैं, लेकिन असल में इनमें फ़र्क क्या है वो आज आपको मैं बताऊंगा। नोट मेकिंग जो है वो 9 मार्क का सवाल है और कॉम्प्रीहेंशन जो है वो 8 मार्क का क्वेश्चन आता है। नोट मेकिंग जो है ये क्वेश्चन नंबर 3 होता है, लेकिन कॉम्प्रीहेंशन जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आता है। नोट मेकिंग और कॉम्प्रीहेंशन के अंदर जो मेजर डिफरेंस है वो है कि कॉम्प्रीहेंशन में हम जब आंसर्स लिखते हैं तो हम सेंटेंस फॉर्म के अंदर लिखते हैं, लेकिन जब हम नोट मेकिंग के अंदर आंसर लिखते हैं तो हम बुलेट पॉइंट्स में लिखते हैं और ऑन पॉइंट आंसर हमारा होना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। फिर हम बात करते हैं मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की। अगर हम फर्ज करते हैं नोट मेकिंग के अंदर हमारे पास सवाल आता है 2 मार्क्स का, तो हमारे पॉइंट्स 2 ही होंगे आंसर के अंदर, लेकिन वो दोनों अलग अलग लाइन में आएंगे। लेकिन कॉम्प्रीहेंशन में ऐसी कोई पाबंदी हम पर नहीं है। कॉम्प्रीहेंशन के अंदर हम क्या करते हैं, जब 2 मार्क का सवाल आएगा कॉम्प्रीहेंशन के अंदर तो यस 2 पॉइंट जरूर होंगे, लेकिन वो मर्ज हो जाएंगे, कंटिन्यूटी में ही आएंगे, एक सेंटेंस फॉर्म हो जाएगा, दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे। अब बात करते हैं नोट मेकिंग की। तो नोट मेकिंग के अंदर एक आखिरी चीज जो है वो ये है कि आपको मैंने ये तो बता दिया अलग अलग लाइन में आएंगे। हर पॉइंट अगर 3 मार्क का है, 2 मार्क का है, 2 पॉइंट्स होंगे या 3 पॉइंट्स होंगे, कोई भी पॉइंट एक दूसरे की लाइन में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। आपको एनी हाउ पॉइंट खत्म करना ही करना है लाइन के अंदर अंदर। कोशिश ये होनी चाहिए कि नोट मेकिंग के अंदर जो है वो बहुत शॉर्ट आंसर हो, 1 वर्ड भी चलेगा, आइडियल होता है वो। लेकिन अगर थोड़ा बड़ा हो भी जाए तो वो दूसरी लाइन को पार नहीं करेगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा। जज़ाकल्लाह।